मैं आप सभी के पास एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर को जारी किया गया है, इसमें कुछ निर्देश को दिया गया है। इन्हीं सभी निर्देश को बताने के लिए मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग मैट्रिक का या इंटर हो 2022 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इस मॉडल पेपर के बारे में बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह मॉडल पेपर कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, यानी कि वार्षिक। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। उसके बाद सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट कोड इसका कितना होता है तो 211 है। सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड 211 होता है। और यहाँ पर लिखा है सोशल साइंस मॉडल सेट, यानी कि सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल सेट है। इसमें टोटल जो है समय हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन हम लोग को हाथ में मिल जाता है। उस समय से हम लोग के पास 2 घंटे 45 मिनट का समय होता है। इसमें 15 मिनट का समय हम लोग को दिशा निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यह टोटल एग्ज़ाम कितना होता है कि यह टोटल फुल मार्क्स यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 80 मार्क्स का होता है। और 20 मार्क्स जो बचा वह स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग को दिया जाता है। और यहाँ पर जो दिशा निर्देश को दिया गया है, इन्हीं सभी निर्देश का पालन करते हुए हम लोग को एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से देना होता है। देखिए, इसमें टोटल निर्देश को दिया गया है। उन सभी निर्देश के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर निर्देश दिया गया है। जो हम लोग परीक्षार्थी होते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, हम लोगों के लिए ही यह सारे निर्देश को दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। यानी कि जो हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, उसका जो अंक होता है टोटल 10 अंक का होता है। और उस अंक को अपने जो उत्तर लिखने वाले की आंसर क्वेश्चन करने वाले जो कॉपी हम लोग को दिया जाएगा, उस कॉपी में इस 10 अंक का जो उत्तर पुस्तिका का नंबर कोड होता है, उस नंबर को जरूर उत्तर पुस्तिका में भरना होगा। इसी सभी निर्देश को यहाँ पर दिया गया और हम लोग को स्टूडेंट के समझाने के लिए ये सभी निर्देश को इस पर क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है। यानी कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोग को जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा कि क्वेश्चन को लिखने के लिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन का 10 कोड का जो अंक होगा वो अपने उत्तर पुस्तिका में, यानी कि वो जो कॉपी आपको दिया जाएगा, उस कॉपी में आप लोग उसको जरूर अवश्य रूप से ध्यानपूर्वक रूप से भर दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यानी कि परीक्षार्थी जो है उत्तर लिखते हैं, वो अपने ही अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार या अपने ही भाषा में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये कोई दबाव नहीं होता है कि परीक्षार्थी टोटल किताबी माध्यम से ही आंसर को फिल करेंगे, ऐसा कोई भी बोर्ड के द्वारा नहीं कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। उसके बाद निर्देश नंबर 3 है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। कि दाहिनी जो क्वेश्चन का जो दाहिने ओर है, वहाँ पर हम लोग का कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, वह सभी क्वेश्चन के सामने लिखा रहता है। जैसे कि मैं आप लोग को आगे बता भी दूंगा कि अंक पूर्णांक कैसे निर्दिष्ट किया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद है निर्देश नंबर 4। यहाँ पर निर्देश नंबर 4 है, यानी कि 4 नंबर निर्देश में है,
प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी कि प्रश्न पत्र को अपने पूर्ण रूप से समझने और देखने के लिए हम लोग के पास 15 मिनट का अधिक समय दिया गया है कि टोटल हम लोग के पास 2 घंटा 30 मिनट का ही समय होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और एक्स्ट्रा में 15 मिनट का समय हम लोग को दिशा निर्देश को पढ़ने के लिए या क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए अधिक समय हम लोग को 15 मिनट का दिया जाता है। 5 नंबर निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। कि यह प्रश्न पत्र जो है खंड अ में कि सेक्शन ए में जो है, खंड अ में सेक्शन ए में टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में टोटल सब्जेक्टिव यानी कि जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है वो रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सेक्शन अ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ब में जो कॉपी के द्वारा लिखा जाता है सब्जेक्टिव टाइप उस क्वेश्चन को दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर निर्देश यहाँ पर लिखा है कि खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कि खंड जो अ होगा उसमें टोटल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि 80 वस्तुनिष्ठ यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से टोटल हम लोग के पास 40 क्वेश्चन को अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। इससे अगर कम हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को नंबर को काट दिया जाएगा, और 40 से ज़्यादा भी बनाते हैं तो भी काट दिया जाएगा। ऐसे टाइप से क्वेश्चन को बनाना है कि 1 से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर 80 तक। अगर मान लीजिए कि हमको 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो हम 1 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो हम 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही उस उत्तर पुस्तिका में फिल करेंगे। इसी प्रकार से लेकर टोटल 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को जो हमें कन्फर्म रूप से आता है उसी को टोटल 40 क्वेश्चन को ही हम उत्तर पुस्तिका में फिल करेंगे। उससे ज़्यादा हम लोग को फिल करेंगे तो हम लोग को नंबर को काट दिया जाएगा। नंबर को काटा नहीं जाएगा, बल्कि नंबर को सीरियल के अनुसार ही चेक किया जाएगा। उसके आगे लिखा गया है, यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं या देती हैं तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर 1 से लेकर 80 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उत्तर पुस्तिका में फिल कर देता है तो बोर्ड के द्वारा मात्र सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक का ही आंसर को चेक किया जाएगा। उसके आगे जो भी आंसर सही होगा उनको चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ही सतर्कपूर्वक की सावधानी से क्वेश्चन को फिल कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कन्फर्म रूप से आता है तो उसी क्वेश्चन को ही फिल कीजिएगा, और टोटल 40 क्वेश्चन का ही आंसर को उत्तर पुस्तिका में देना होगा। उसके आगे लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित OMR उत्तर पत्रक दिए गए विकल्प को नीले या बॉल पेन से भरें। कि उत्तर OMR शीट जो आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा उसको नीले या काले पेन से ही, 2 टाइप के पेन से ही आप उनको प्रांगण उनकी भर सकते हैं। उसके आगे है कि व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि OMR पत्रक पर प्रयोग नहीं करें अथवा परीक्षा परिणाम अमान्य होगी। यानी कि आपको आसान तरीके से समझने के लिए इसमें बोला गया है कि कोई भी अगर स्टूडेंट मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी भर दिए हैं और लास्ट में उनको समझे कि नहीं इसका आंसर बी होगा, तो क्या करते हैं कि उत्तर पुस्तिका का जो कलम से इस तरह का टैप भरा होता है उसको अपने नाखून से या ब्लेड के माध्यम से नखूनने का उसको मिटकाने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह की गलती पर बिहार बोर्ड के द्वारा आपका जो परीक्षा का कॉपी होगा उसको अमान्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा, और आपका कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। तो ये गलती आप लोग को नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बाद में आप लोगों को पछताना होगा। चलिए आगे जो निर्देश दिया 7 नंबर निर्देश है कि खंड ब में सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनकी खंड जो ब है उसमें सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस का कुल 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषय हैं। 5 विषय लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 विषय से कि आप लोगों को होता है हिस्ट्री, उसके बाद चला आएगा ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, और एक और है डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं जिसको हम लोग, वह जो आपदा प्रबंधन, इनकी इस सभी को मिलकर 5 सब्जेक्ट हुआ। पाँचों सब्जेक्ट में से केवल 5 विषय में से लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितना होगी, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा, मात्र 2 अंक ही निर्धारित रहेगा। उसके बाद है इतिहास में 6, इतिहास में से लघु उत्तरीय यानी कि जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है वह मात्र 6 ही रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 6 है, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। यानी कि इतिहास में से टोटल लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होगा, और उसमें से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। अगर आप लोग 3 की जगह पर 2 देते हैं तो 2 का ही नंबर दिया जाएगा, और 4 अगर क्वेश्चन को आप फिल कर देते हैं तो आपको मात्र 3 क्वेश्चन का ही आंसर को यानी कि नंबर को आपको दिया जाएगा। आगे है दूसरा नंबर निर्देश दिया है कि राजनीतिक विज्ञान में कुल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो पॉलिटिकल साइंस है राजनीतिक विज्ञान, उसमें टोटल 4 लघु उत्तरीय प्रश्न को दिया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 से 12 यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक होगा जो लघु इतिहास का क्वेश्चन, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक होगा वह राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस होगा। उसके इसमें इनमें से टोटल 2 क्वेश्चन का ही आप 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर निर्देश नंबर 3 है कि अर्थशास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न की, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, उसमें 4 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 15 से 18 है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। कि अर्थशास्त्र में टोटल 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर 18 नंबर क्वेश्चन तक आपको रहेगा, और उनमें से मात्र 2 क्वेश्चन का ही यानी कि 2 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा आपको। उसके बाद निर्देश नंबर 4 है कि भूगोल में कुल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 से 26 हैं, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। कि भूगोल ज्योग्राफी में टोटल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और सीरियल नंबर प्रश्न संख्या कितना होगा 21 से 26 तक, और टोटल आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। निर्देश नंबर 5 है कि आपदा प्रबंधन में लघु उत्तरीय प्रश्न 29 से 32 हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। यानी कि आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है, जो बुक है आपका, उसमें से मात्र 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा लिखने वाला, और मात्र उनमें से 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। निर्देश नंबर 6 है कि इनके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 7, 8, 13, 14, 19 और 20, 27, 28 हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। यानी कि जो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा वह उसकी संख्या 8 होगी, और 8 में से टोटल आपको 4 प्रश्न का ही आंसर फिल करना है। यह प्रश्न जो होगा सभी विषय से मिलता जुलता होगा, कि इतिहास होगा, पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान से होगा, अर्थशास्त्र के भूगोल से, प्रत्येक से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना। कि सभी सब्जेक्ट से इनकी इतिहास से एक का आंसर देना है, ज्योग्राफी से एक का आंसर देना है, पॉलिटिकल साइंस से एक का आंसर देना है, और इकोनॉमिक्स का एक का आंसर देना है। निर्देश नंबर 8 है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपयोग को आपको पूर्ण रूप से वर्जित है, आपको उपयोग नहीं करना है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप लोग सबसे पहले ही
इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा वह सोशल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अंत तक जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जब भी वीडियो बना कर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इस वीडियो को मात्र एक लाइक कर सकते हैं, लाइक करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें मोटिवेट होंगे कि मेरे इस वीडियो को इतना सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है।